दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाना चाहता है किंगडम जहाँ सेवेंथ प्रिंस का जन्म हुआ है और सब लोग बहुत खुश है, लेकिन प्रिंस को लगता है ये लोग उसके लिए बहुत खतरा है। प्रिंस अब छोटा था, फिर भी उसने एक मैजिक कर दिया। फिर उसने एक आग का गोला दे के पूरा माहौल ब्लास्ट कर देता है। सब ये देख के हैरान हो जाता है। फिर हमें हमारा प्रिंस को दिखाना चाहता है जो बहुत क्यूट था। वो बचपन में बहुत शरारत करता था। उसको बस एक ही चीज़ का हुनर है, उसको बस बुक चाहिए, बिकॉज उसको मैजिक करना सीखना है। जब वो छोटा था तब से वो मैजिक करना सीखना चाहता था। वो माँ का दूध भी नहीं पीता था, बिकॉज वो तो जानता है वो रीइनकार्नेट हुआ है, उसको पावरफुल मैजिक जानना है इसलिए। फिर वो चला जाता है उसका महल का जो बुक शेल्फ है वहाँ जाके लाइब्रेरी में जाके बहुत बुक देता है, लेकिन उनका मेड आ जाता है शिल्पा। बहुत ही हॉट था, अगर तुम एपिसोड देखो तो जान जाओगे। फिर उसको ट्रेनिंग में ले जाता है, लेकिन प्रिंस बहुत चालाक करता है, लेकिन शिल्पा पकड़ लेता है। फिर वो दोनों नहाने जाता है। भाई लोग ये मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता बिकॉज यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट कर देगा, लेकिन ये सीन बहुत ही हॉट था, सब कुछ दिखा देता है। अगर तुम एपिसोड देखोगे तो समझ जाओगे। फिर वो लोग बात करते हैं कि वो लोग इस लाइब्रेरी में एक शैतान कैद है, उसका जो प्रिंस का जो महल का लाइब्रेरी है उधर। फिर प्रिंस को लेके वो लोग बीच झगड़ा होता है। वो लोग बोलता है कि कौन सोएगा प्रिंस के साथ। भाई सोने का मतलब यह कुछ और है, तुम लोग गलत मत समझो। बट हमारा प्रिंस का कोई इन सब से कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ बुक चाहिए। भाई साहब तू मेरे को दे दे उधर, मैं जाती हूँ, मैं उनको साथ सोती हूँ, मतलब सो जाता हूँ और कुछ नहीं। फिर रात में प्रिंस निकलता है उस लाइब्रेरी के तरफ जो महल का नीचे था। गार्ड को बहुत तरीक़े से वो बुद्ध बना के चला जाता है अदृश्य होके। फिर वो जाता है लाइब्रेरी में जाके सील तोड़ देता है। वो लोग सील लगभग कोई तोड़ नहीं सकता। फिर लाइब्रेरी में वो चौंक जाता है, इतना सारा बोई देख के बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तब असली बुक आ जाता है जो उसमें डीमन कैद था। डीमन बाहर आ जाता है। बाहर का मतलब सिर्फ उसके से बात कर सकता है, लेकिन बाहर नहीं आ सकता है पूरी तरह से। उसको सील तोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो जब प्राइम टाइम में था तब बहुत शैतान था। सब जादूगर, लाख जादूगर का बोलियों की वजह से उसको इस बुक में सील कर गया, इसलिए। फिर वो प्रिंस को लालच देते हैं, अगर प्रिंस उसको खोल देगा तो वो प्रिंस को बहुत सोना रुपये देगा, लेकिन प्रिंस को सब कुछ नहीं चाहिए। फिर प्रिंस को बोलता है मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, एंशिएंट मैजिक। तब प्रिंस राजी हो जाता है और उसको खोल देता है। लेकिन प्रिंस बोलता है मुझे मैजिक सिखाओ ना। फिर ये शैतान बोलता है ये तो मेरे बस में आ गया, इसे ख़त्म कर देता हूँ। फिर वो मैजिक करता है प्रिंस के ऊपर। लेकिन तुम कैसे सोच रहे हो प्रिंस मर गया? भाई वो एक अलग ही लेवल का चाइल्ड है, उसका मैजिक इंसेन। शैतान भी चौंक जाता है, ये कैसे बच गया ये देख के। फिर प्रिंस उसको बोलता है बस इतना ही, कुछ और मैजिक भी सिखाओ। वो उसके अंदर से उसका सारी मैजिक कॉपी कर लेता है और सीख भी जाता है। फिर बोलता है मुझे और कुछ मैजिक सीखना है, सिखाओगे क्या? और बोलता है तुम्हारा मैजिक बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। अब तुम मुझे बार किया, अब मेरी बारी, तुम ये संभाल सकते हो क्या? फिर प्रिंस मैजिक करता है। भाई वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता, ऐसा मैजिक। फिर शैतान का हड्डी पसली सब टूट जाता है। वो डर जाता है बहुत, ये क्या है, ये कौन सा जादूगर है, ये बच्चा हो के भी उसको पेल दिया, ये सोच के वो बहुत घबरा जाता है। फिर शैतान बोलता है मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारा खतरा हो जाएगा। प्रिंस मैजिक करता है, फिर से बोलता है तुम डिफेंस भी नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या हाल हो गया? फिर प्रिंस बोलता है तुम कैसा शैतान हो? फिर प्रिंस सब कुछ ठीक कर देता है और बोलता है जे तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमको मेरे हिफाजत में रखता हूँ। शैतान भी राजी हो जाता है, बोलता है इसको मैं कब्जा कर लूँगा। लेकिन जब उसका बॉडी के अंदर जाता है तब उसको अलग ही ऑरा महसूस होता है। फिर से भाई इस ऑरा को तुम अगर देखोगे एपिसोड में तो कब जाओगे। शैतान भी हैरान हो जाता है। प्रिंस का एबिलिटी देख के शैतान भी खुश हो जाता है, उसके साथ जाना चाहता है। और फिर प्रिंस उसको लेके महल के बाहर चल जाता है बहुत खुश से। एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर तुमने इस वीडियो में 2 कमेंट कर दिया तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊंगा।